सर यहाँ 2 घंटे से लोग हैं। आप अभी कहे कि खाना खा रहे हैं और गाड़ी से ये भागे जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, क्या भाग आपको नहीं। इन गरीबों के प्रति आपके अंदर में दुख दर्द नहीं समझ में आता है? नहीं, दुख दर्द क्यों नहीं समझ में आएगा? हाँ? दुख दर्द क्यों नहीं समझ में आएगा? हम तो पूरे टाइम बैठते ही हैं। तो क्या है, आप बिना बात किए वो भागे जा रहे हैं? क्या नहीं, भाग नहीं रहे, मीटिंग है, मीटिंग 3 बजे से। तो लोगों के साथ कुछ नहीं, आपकी जिम्मेवारी है? नहीं, आप ज्ञापन हमको दीजिए, हम सारा कुछ देख लेते हैं। आप रहेंगे तब ना, आप तो यहाँ घसक रहे हैं। नहीं, घस गए हैं क्यों? ज्ञापन के साथ आश्वासन भी जरूरी है ना, ज्ञापन के साथ आश्वासन भी जरूरी है ना। नहीं, आप बताइए ना क्या मांग है? वो मांग गाड़ी से बाहर निकल के लोग से वार्ता करेंगे ना सर। आप ऑफिस में लोगों को बुलाइए, डेलीगेशन टीम को बुला के वार्ता करना चाहिए, ये ना सिस्टम है। लोग लोकतांत्रिक तरीके से मांग कर रहे हैं तो उसको आप सुनेंगे ना सर। आप पदाधिकारी हैं और ऐसे भाग रहे हैं। ठीक है, ऑफिस चलिए। देखा है लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि अभी सीओ साहब जो है यहाँ पर जो प्रदर्शनकारियों के बीच में जो है ये यहाँ से मतलब लोग को सुने नहीं और अपने मतलब जा रहे हैं ये सीओ ऑफिस में। देखा जाए तो जब हम लोग पत्रकारों को जब बात किया सर, ये लोग सुकमा गांव से आए हुए हैं। सुकमा, सुकमा है ना, सखवा, यहाँ से आए हुए हैं। इनका ये एलिगेशन है कि जो लखराज जमीन है उस जमीन को भी दूसरे के नाम से उनका पर्ची कट गया। देखिए, सबसे बड़ी तो बात इसमें सर उसमें ये कहना है कि एक ही जमीन को, जो जमीन जो है ट्रांसफरेबल भी नहीं है और लिखने वाला भी नहीं है, तो उस जमीन को पुर्जा कैसे कट गया है, ये सवाल। देखिए, इसमें ऑलरेडी एमजेसी हो रखा है माननीय उच्च न्यायालय। जब तक न्यायालय में कोई भी मामला लंबित रहता है तब तक अंचल स्तर से उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। उससे संबंधित जितने भी म्यूटेशन मेरे लॉगिन पे आए हैं वो सारा का सारा हमने ऑब्जेक्ट करके डाल दिया है, उसको कैंसिल कर दिया है। तो जब फर्दर कोई म्यूटेशन उसमें हम कर नहीं रहे, मामला उच्च न्यायालय में ऑलरेडी लंबित है, तो उसमें फिर बीच में अंचल अधिकारी को कुछ हस्तक्षेप करने की जरूरत है। तो रसीद तो कट रहा है सर। रसीद कैसे कट रहा है? जब तक हाईकोर्ट का कोई डिसीजन उस पर नहीं आता है तब तक हम उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो लखराज जमीन का मतलब क्या होता है? आप लखराज की मतलब क्या समझते हैं? ये पूर्व इंटरमीडिएरीज का जो समय भूतपूर्व मध्यवर्ती थे उनको ये जमीन दिया गया था। जमींदार के द्वारा, उस समय जो तत्कालीन जमींदार थे उसके द्वारा इंटरमीडिएरी को दिया गया था, और उसमें रसीद किस आधार पे कटा है उसका जांच सारा कुछ डीएम सर के यहाँ भी ये मामला चल रहा है। तो डीएम सर के न्यायालय में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, तो उच्च अंचल अधिकारी उस बीच में कुछ भी नहीं कर सकते। तो चल रहा है मामला, तो रसीद कैसे कट रहा है इस बात में जानना चाहते हैं। रसीद पूर्व से ही यहाँ उस पर कटता आ रहा है, क्योंकि अब ऑनलाइन प्रक्रिया है रसीद का। जब तक हाईकोर्ट का कोई डायरेक्शन नहीं हुआ कि इसका रकबा 0 कर दीजिए या लगान 0 कर दीजिए, तब तक अच्छा, ऐसा भी होता है कि एक ही जमीन का दो व्यक्ति मालिक नहीं, कैसे हो जाएगा? नहीं, रसीद तो यही बता रहा है, दिखाइए। नहीं, अब मेरी बात आप आपके कर्मचारी के द्वारा या तो सर इसको लापरवाही कहा जाएगा और नहीं तो फिर ये कहा जाएगा कि देखिए 1997 में उस जमाबंदी को कायम किया गया। उसके बाद 2014-15 में सारे डिमांड को ऑनलाइन कर दिया गया। सारा डिमांड ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही रसीद कट रहा है। अब जब मामला हाईकोर्ट में चला गया है तो हाईकोर्ट का जो डिसीजन होगा और डीएम साहब का जो डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग हाईकोर्ट में जब कोई मामला चलता है तो उसके पहले उस जमीन के लिए उसमें तो 140 सर लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर तो विवाद के सॉल्यूशन के लिए हाई कोर्ट में गया। तो विवाद के सॉल्यूशन के लिए तो कहीं अभी तो हम लोग यही जानते हैं कि कोई भी जमीन का विवाद होता है तो कोर्ट उसमें डिसीजन देता है कि दोनों पक्ष में किसी का विवाद नहीं होगा। हाईकोर्ट देखिए, सुनिए, जो CWJC किया गया उसमें हाईकोर्ट का डिसीजन आया कि डीएम साहब इसकी सुनवाई करते हुए 1 महीना में आदेश पारित करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। 2020 का हाईकोर्ट का जजमेंट जुलाई का, उसमें CWJC हुआ। फिर जब डीएम साहब ने कोई सुनवाई नहीं की तो उसको MJC में कन्वर्ट कर दिया गया। अभी मैं ही उस मैटर को उठाया वहां पर, उसमें विविधवाद संख्या प्रारंभ करवाया, और विविधवाद संख्या जब प्रारंभ हो गया है तब अब डीएम साहब जो उसको सुन रहे हैं, तो डीएम साहब की सुनवाई के बाद ही हम उसमें कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब क्या है आपके पास में कि यही जमीन का दो व्यक्ति को मालिकाना अधिकार?
कौन से 2 व्यक्ति को दिया गया? उधर से मांग करके बुलाइए उसकी। अभी तो रसीद में दिखाया जा रहा है कि एक ही जमीन है और उसमें 2-2 व्यक्ति के नाम से जमीन, एक ही जमीन का 2-2 व्यक्ति के नाम से रसीद कटा हुआ है। नहीं, ऐसा मेरे संज्ञान में तो अभी तक नहीं आया मामला। आता है तो उसको देख लेते हैं। एक और आप सर, आपसे हम एक लोकतांत्रिक सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आप सीओ के पद पर हैं। एक सीओ का पद एक बहुत बड़ा पद होता है, संवैधानिक पद। लोगों को अगर जमीन से संबंधित विवाद होगा, ठीक है, तो लोग अपने न्याय को मांगने के लिए अगर प्रशासन न सुने तो आपके पास में धरना करना, मांग करना उसका अधिकार है। धरना और प्रदर्शन, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। धरना और प्रदर्शन का सवाल तब उठता है जब हम नहीं सुनेंगे। ये कोई जरूरी नहीं। नहीं, धरना और प्रदर्शन की बात तो नहीं। आज तक पूरे अंचल में कोई हमको ये बता दे कि हम गए सीओ साहब के पास, सीओ साहब मेरी बात नहीं सुनी। एक व्यक्ति आप यहाँ पे लेके आइए जो ये कह दे कि सीओ साहब के पास गए, सीओ साहब मेरी बात नहीं सुने, हमको ऐसे ही भगा दी। एक व्यक्ति निकाल के हमको दिखा दीजिए। एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जो मेरे पास आए और कह दे। नहीं, ये क्या तरीका है कि जहां बुलाइएगा वहां हम चले जाएंगे? जब हम यहाँ बैठ रहे हैं, यहाँ पे सबकी हम बात सुन रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं ना कि आप हमको यहाँ बुला लीजिए, वहां बुला लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, वैसे नहीं। आप मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, वहाँ जो है पब्लिक को संबोधित करने के लिए आपको जाकर के उनको आश्वासन देना चाहिए। जो बात सर हम लोगों से आप कह रहे हैं, का आश्वासन आप दे सकते हैं कि देखिए आपका किसी प्रकार का कंप्लेंट मेरे पास। अगर धरना है तो उसका डेलीगेशन आएगी, मेरे से बात कर लेगी। डेलीगेशन ठीक है। डेलीगेशन तो सर आप जा करके कहेंगे तब ना कि भाई डेलीगेशन आप बुला लीजिए जिनको बुलाना है। हम लोग तो भाई, हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग तो ये बात उनसे नहीं कहेंगे ना। ठीक है। ये तो आपके जो होंगे, आपके बिहाफ से कोई जा करके ये बात को सूचना उनको दे। ठीक। देखिए हम लोग कहते हैं, हम लोग संवैधानिक रूप से काम करते हैं, काज करते हैं। हम लोग आज जुड़िया जदयू भाजपा का नहीं है। अगर ये ज्ञापन आकर यहाँ से ले जाएंगे तो मानेंगे, इस ज्ञापन पर कोर्ट करेंगे, कोर्ट में सीओ साहब को बुलाएंगे। मैं कानून जानता हूँ, तो कानून का जानकारी नहीं होगा, यहाँ पर आकर ले जाना होगा। ये मेरा कहना है। देखिए, ये जो सीओ है कि पूर्ण रूप से इनको दिखा रहे हैं कि भू माफिया से मिले हुए हैं। 5 लोग के बुला रहे हैं, हम लोग अंदर बैठ कर चाय पिए जाएंगे जी? चाय पिए वाला हम लोग नेता हैं? ये लोग चाहता है कि इनको दलित को जो नेता है कुर्सी पर बैठा के चाय पिला के इनको खुश कर दो, क्योंकि यहाँ के दलित नेताओं को ऐसा ही करते आने की परंपरा है इन पदाधिकारियों को द्वारा। तो हम लोग 5 को मिल रहे हैं, यहाँ पे पूरा पब्लिक आया है, हजारों की संख्या में पब्लिक आया है और ऑन स्पॉट हम लोग फैसला चाहते हैं और पब्लिक के साथ में आया है। पब्लिक